नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी को जय श्री बालाजी की। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपको इस समय चूरू जिले का विश्वविख्यात सालासर बालाजी धाम हाउस का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज 19 अप्रैल से लेके 3 मई तक के पूरी तरीके से जो मंदिर है उसको बंद कर दिया गया है। और राजस्थान सरकार ने अपना जो गाइडलाइन है उसके तहत जारी कर दिया गया है कि ये स्वयं अनुशासन पखवाड़ा है, जिसके अनुसार पूरे जो बाजार है उसको बंद कर दिया गया है। सालासर में क्या कुछ घटित हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर जो लॉकडाउन है, आंशिक रूप से जो लॉकडाउन लगाया गया है, जिस प्रकार से सरकार ने जो आदेश दिए हैं उसका किस प्रकार से यहाँ पर असर हो रहा है, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। और मंदिर प्रबंधक जो कमेटी है वो अपना क्या निर्णय ले रखा है, उन्होंने किस तरह से जो मंदिर है उसको बंद कर दिया गया और उसको व्यवस्थाएं वो किस प्रकार से संभाल रहे हैं। आइए पूरे सालासर की जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है उसका विश्लेषण करते हैं। यदि नज़र डालते हैं दोनों तरफ है, चारों तरफ से, तो देखिए पूरा जो बाजार है वो पूरी तरीके से बंद यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक ही दुकान दुकानों को छोड़कर यदि नज़र डालते हैं तो पूरा बाजार है वो कम्प्लीटली क्लोज है। दोनों तरफ से ये सालासर के आसपास, मंदिर के आसपास का जो दृश्य है, परचून की दुकानें वो जिस प्रकार से प्रशासन ने हिदायत दी है उसके अनुसार कुछ हद तक खुली हुई है। बाकी पूरा सालासर के जो बालाजी मंदिर के आसपास का एरिया वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद नज़र आएगा। कर्फ्यू जैसा माहौल है। हमारे साथ हैं जो मंदिर प्रबंधक कमेटी है, हनुमान सेवा समिति है, उनके जो अध्यक्ष हैं श्रीमान यशोदानंदन जी पुजारी, वो जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मंदिर की व्यवस्थाएं जो लॉकडाउन में किस प्रकार से जो पूरा मंदिर परिसर है, बालाजी मंदिर है, उसको बंद किया गया है। सर, सबसे पहले आपको जय श्री बालाजी की। किस प्रकार से मंदिर की बंद के दौरान व्यवस्था कर रखी है? जय श्री बालाजी की हनुमान सेवा समिति और मंदिर प्रबंध कमेटी ने एक जॉइंट मीटिंग आयोजित की थी। उसमें यह निर्णय ले किया गया कि 19 तारीख से 30 तारीख तक का मंदिर पूर्ण रूप से बंद रहेगा। जो मंदिर के जो नित्य क्रम है वो रेगुलर चालू रहेंगे, और जिसमें पुजारी पूजा अर्चना करता है, सुबह भोग लगाता है, आरती वगैरह सब होती है, उसमें एंट्री किसी प्रकार की नहीं है। पूर्णतः बालाजी मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। पुजारी जी, एक बात बताएं, जिस प्रकार से कलेक्टर और एसपी के साथ आपकी मीटिंग हुई थी मेला प्रबंधक को लेकर, और फिर ये तय किया गया था कि 48 घंटे पहले यदि कोई रिपोर्ट दिखाता है तो उसको परमिशन दी गई, फिर आखिर जो कोरोना के केस बढ़े उसकी वजह से बंद किया गया, या फिर प्रशासन की तरफ से भी कोई हिदायत आई थी, या आपने सेल्फ डिसीजन किया ये कि जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी उसके लिए अच्छा रहेगा? कोरोना जैसे जैसे हिंदुस्तान में और राजस्थान में पैर पसार रहा है, जिससे बढ़ रहा है, ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिससे क्या है कि अब स्थिति धीरे धीरे अनकंट्रोल होती जा रही है। मेडिकल में लोगों में वार्ड नहीं है, रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है इंपॉर्टेंट, उनकी कमी आ रही है। इन सभी भावनाओं को देखते हुए पहले जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदमी की जान जो है, मानव की जान है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बिना प्रशासन के किसी प्रकार से बात किए हुए मंदिर कमेटी ने स्वयं ये निर्णय लिया है कि एक बार कोविड का जहाँ तक ये बढ़ते मामले जो बढ़ते जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने मंदिर बंद किया आम श्रद्धालु। पुजारी जी, आपने काफ़ी सारे लोगों को अपना मैसेज भी दिया है, कोविड के इंजेक्शन लगाने के लिए भी काफ़ी सारी अपील की, वो भी लोग सुनेंगे, क्योंकि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में कई भ्रांतियां पैदा हो रही है लोगों के कि जो मेडिकल टीम निःशुल्क कैंप लगा रही है, कुछ कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगाना चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि नहीं लगाना चाहिए। तो उनको जैसे 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो आप अपनी तरफ से कुछ संदेश? जो भारत के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट जो कार्य किया है उनको हमें सम्मान करना चाहिए। ये जो कोविड की जो वैक्सीन है, ये निश्चित रूप से ही ये बहुत ही उपयोगी वैक्सीन है। अगर ये वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को जो लगेगी तब यहाँ से कोरोना जाएगा। और इसमें बिल्कुल एक भ्रांति है कि इसमें नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। मैं खुद भी वैक्सीनेटेड हूँ और पुजारी परिवार ने तो लमसम वैक्सीन लगा ली है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं, जिससे आप सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें और अपना देश और राजस्थान सारे लोग सुरक्षित रहें। पुजारी जी, एक बात और बताएं, बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो सालासर है, मंदिर के नीचे लगभग यदि बात करें तो 1-1.5 लाख लोग हैं, उनका रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से जब मंदिर में दिक्कत होती है, मंदिर को यदि बंद किया जाता है तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो आप स्टाफ के लिए आपका क्या सिस्टम रहता है? देखो, पहले भी हम लोगों ने स्टाफ के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। हमने मेडिकल किट वगैरह सारे मेडिकल के और राशन के सारे किट प्रशासन के माध्यम से आसपास में सभी लोगों को जो आवश्यकता है उनको पहुंचाए थे। सरकार के द्वारा जो भी समय समय पर आवश्यकता होगी हम लोग उसका पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम तो यही मांग करते हैं, बालाजी महाराज से ये प्रार्थना करते हैं कि इस कोविड महामारी को जल्दी से जल्दी करें। सालासर बालाजी मंदिर में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। वो सब बेरोजगार हुए हैं, उनकी फैमिलियां अलग हैं। आपका कहना सही है कि सालासर बालाजी मंदिर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जो रोजगार का बालाजी महाराज के मंदिर खुला होता है तभी मार्केट खुला होता है, तभी रोजगार पैदा होता है। मंदिर बंद के साथ ही सारा
मामला हो जाता है। मैं तो फिर सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि इनके लिए भी ये कोई विशेष योजना लेके आएँ जिससे आम लोगों को राहत प्रदान हो सके। बिल्कुल पुजारी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सालासर के नीचे कम से कम 1-1.5 लाख लोग हैं, उनका रोजगार का साधन है और अधिकांश लोगों का ग्रामीण क्षेत्र के आसपास से जुड़े हुए हैं। उनका सारा जो सिस्टम है वो मंदिर के नीचे ही चलता है। चाहे सरकार अपने आदेश जारी करती है, प्रशासन आदेश जारी करते हैं, उनको मानना हमारी बाध्यता होती है क्योंकि प्रशासन से बढ़कर हम कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार कुछ व्यवस्थाएँ भी करे ताकि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनके जो संसाधन है उनके लिए कुछ रोजगार इत्यादि की व्यवस्था भी करे। ये सालासर जो है उसका ग्राउंड जीरो लगातार दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से जो सेल्फ अनुशासन सप्ताह जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, ये जो रास्ता है वो अंजनी माई की तरफ जाने वाला है, SBM होटल्स के आसपास का दृश्य है वो लगातार हम आपको कैद करवा रहे हैं। इक्की दुक्की दुकानों को छोड़ दिया जाए, आज पहला ही दिन है इसलिए ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि नज़र डालते हैं तो पूरा बाजार है वो हमेशा जो आबाद रहने वाला, जो करोड़ों लोग यहाँ पर लोगों की आस्था का केंद्र है, हज़ारों लोग यहाँ पर प्रतिदिन बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से सख्ती की गई है कानून की तरफ से या भारत राजस्थान सरकार ने जो जारी किया है उसके अनुसार ये पूरा बाजार है वो खामोश है। और हम पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे। हम बातचीत करते हैं गणेश जी पुजारी से। पुजारी जी क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार से सालासर का मंदिर है उसको बंद कर दिया गया और आज सरकार उसने अपने सशक्त नियम भी जारी कर दिए हैं। हाँ, तो सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए हमने भी आज से मंदिर बंद कर दिया है। आज सुबह से मंदिर बंद कर दिया है। पुजारी परिवार के वयस्क सदस्य जो हैं वो अंदर जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकता कोई। मंदिर मतलब मंदिर है वो आम जनता के लिए पूरी तरीके से पूजा अर्चना बिल्कुल बिल्कुल, गांव के लिए भी बंद है, आम जनता के लिए भी बंद है। गांव का भी कोई बंदा नहीं जा सकता कोई। पुजारी जी एक समस्या सबसे बड़ी है, सालासर है उसके नीचे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 लाख लोगों का रोजगार यहाँ पर चलता है, तो उनकी तो दिक्कत होगी ना। सारा प्रभावित हुआ है इससे। बिल्कुल, तो आप सरकार को उनकी तरफ से कुछ कहना चाहोगे, कुछ अलग व्यवस्था करें उन लोगों के लिए? और तो सरकार जाने कोई मदद करे और क्या। अब बिल्कुल इन्होंने साफ कह दिया है कि प्रभावित सारे होते हैं और उसमें कहना सुनना ही नहीं है। लोगों की दिक्कतें जरूर होगी, आम जनता उनके लिए दिक्कत जरूर होगी क्योंकि मंदिर एकमात्र ऐसा जो बहुत बड़े लोगों का रोजगार का साधन है। मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से दुकानें चलती है। उनके अलावा यदि बातचीत करें तो कम से कम 10-12 हज़ार है वो मंदिर के नीचे कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि उनको राहत जरूर देते हैं क्योंकि पिछली बार भी बहुत राहत दी गई थी। हम सालासर का जो ग्राउंड जीरो है किस प्रकार से यहाँ पर आज से लेके यानी आज 19 अप्रैल से लेके जिस प्रकार से 3 मई तक जो सेल्फ अनुशासन जो कोरोना लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है, सालासर बालाजी का मंदिर है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। किसी भी आम यात्री को यहाँ पर दर्शन करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। केवल सालासर बालाजी के नित्य क्रम होते हैं, पुजारी परिवार के जो लोग हैं, मंदिर प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं, जो जिस प्रकार से पूजा अर्चना होती है वो। और सालासर में काफ़ी सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी होटल्स है वो भी चलती है, को हाथ ठेले वाले लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम। SVM के जो प्रोपराइटर हैं जयश्री बालाजी सर। जयश्री बालाजी की। आपका नाम सर? सूर्य प्रकाश पुजारी। सूर्य प्रकाश जी पुजारी जी, आप बताएं मंदिर जिस प्रकार से बंद किया गया है आम लोगों के लिए, तो होटल्स व्यवसाय पर क्या असर पड़ रहा है? होटल्स वे पर काफ़ी फर्क पड़ा है। जो 19 से 30 तक जो लॉकडाउन लगा है, ये कर्फ्यू लॉकडाउन, उसके हिसाब से यात्रियों का आवागमन काफ़ी कम है और उस हिसाब से हमारे होटलों में और धर्मशालों में कोई यात्री नहीं आ रहा है और नहीं आने से हमारे होटलों में व्यापार वैसे ठप है। क्यों? हमारा तो जैसे व्यापार है वो यात्रियों से जुड़ा हुआ है, चाहे मिठाई की दुकान हो, चाहे खिलौने की दुकान हो, चाहे होटल व्यापार हो, वो ये एकमात्र यात्री से जुड़ा हुआ है और यात्री का आवागमन बिल्कुल बंद है। और मंदिर बंद है तो यात्री का आवागमन ऑटोमेटिक बंद हो गया और यात्री को ना आने से व्यापार ऑटोमेटिक ठप है। जाने अनजाने में सूर्य प्रकाश जी कोई व्यक्ति आपके पास यदि पहुंच जाता है, मान लो किसी कारणवश से कोई दूर से चलकर आ रहा है, उसको पता नहीं, वैसे तो पता होता है सोशल साइट्स के माध्यम से, लेकिन फिर आप उसकी रुकने के लिए व्यवस्था करोगे या नहीं करोगे? पहली बात तो कोई आएगा ही नहीं और दूसरी अगर भूलवश अगर यात्री कोई आ भी गया तो हम उसे RT-PCR रिपोर्ट मांग कर ही रूम देंगे, क्योंकि हमें सरकार की जो गाइडलाइन उसका पालना पूरी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई आ जाता है तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो दिखाने के बाद ही हम सुविधा देंगे। पहली बात तो इन्होंने कहा कि कोई आएगा भी नहीं और ये बात तय है कि मंदिर यदि बंद किया गया है तो उसका बहुत नेगेटिव असर है वो सभी पर पड़ने वाला है। इसमें कहना सुनना ही नहीं है, चाहे वो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हो, चाहे होटल लाइन से जुड़े हुए हो, चाहे हाथ ठेला से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सालासर के नीचे काम करते हैं और उनका जो अपना आजीविका का साधन है पूरी तरीके से लगातार हम सालासर बालाजी मंदिर है उसको जिस प्रकार से बंद किया गया है उसके आसपास से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। और सालासर बालाजी मंदिर है उसमें किसी तरह की कोई एंट्री नहीं है, लगातार हम हर चीज़ आपको शेयर करवा रहे हैं। पूरा मार्केट है उसमें चारों तरफ यदि नज़र डालते हैं तो खामोशी है, कहीं पर भी कोई सिंगल दुकान है वो भी यहाँ पर खुली हुई नज़र नहीं आएगी। पूरा बाजार है वो कम्प्लीटली बंद है पूरी तरीके से। यहाँ पर सालासर है उसमें जो राजस्थान सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार यहाँ पर पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है।
देखिए मंदिर हालांकि पूरी तरीके से बंद है, किसी भी शर्त पर यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो कानून है, गाइडलाइन है राजस्थान सरकार की, उसको पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। फिर भी कुछ यात्री हैं, उनके मन में जो बालाजी की आस्था है वो लगातार जुड़ी है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं सर मंडावा से आया हूँ। तो आपको पता था कि मंदिर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया? फिर भी सर हमारे को मंदिर का पता नहीं था कि हमारे को मंदिर बंद है, हम दौक लगाने के लिए आया था इधर। तो अब पुजारी परिवार जब आप गए थे, आगे जाने दिया गया या नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया, बोला मंदिर बंद है, तो हम इधर ही दौक खा लिया। बिल्कुल। अब आपको साथ जो लोग सुन रहे हैं उनको बता देना कि आने वाली 30 तारीख है। वैसे राजस्थान सरकार ने 3 तारीख तक गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन 30 तारीख तक किसी भी शर्त पर मंदिर पूरी तरीके से बंद है। तो लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? मैं सर अभी जाके आने वाला को सबको बोलूँगा कि मंदिर अभी 30 तारीख तक बंद है, अभी कोई भी बंदा नहीं जाए उधर, कोई भी नहीं जाए उधर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ओके सर, थैंक यू। ये मंदिर का प्रवेश द्वार नंबर 2 है, जहाँ पर देखिए पूरी तरीके से कम्प्लीटली बंद है। यहाँ पर किसी भी आम यात्री को अंदर जाने की कोई भी शर्त पर परमिशन नहीं है। और वैसे भी लोगों को पता चल चुका है कि मंदिर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है 30 तारीख तक है, और राजस्थान सरकार ने 3 तारीख तक की गाइडलाइन अपनी जारी कर दी है। और हमारे साथ है पुजारी जी जुड़े हुए हैं, जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। आपका नाम सर सबसे पहले? राकेश पुजारी। राकेश जी, आप एक बात बताएं कि आज जो गाइडलाइन जारी की आज से लेके मंदिर पूरी तरीके से बंद है? पूरा बंद है, एकदम पूरा बंद है। तो आम यात्री के लिए किसी भी शर्त पर कोई परमिशन नहीं है अंदर जाने? कोई आए, यात्री हो या हमारे परिवार के हो, चाहे कोई हो, सब बंद है। जो सिस्टम है वो पूरा एकदम, जो गाइडलाइन कर रखा है वो पूरा बंद है। जो जडूले वगैरह भी आ रहे हैं, अभी यहाँ आ रहे हैं तो ये बाहर ही है। जडूला, मुंडन वगैरह, प्रसाद वगैरह सब यहीं चढ़ाओ, आप अपने हाथों से चढ़ाओ और दर्शन करो, हाथ जोड़ो और बस यहीं से है। अंदर किसी को अलाउ नहीं है, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, चाहे अधिकारी हो चाहे प्रशासन वाले हो। प्रशासन के सिर्फ जो कलेक्टर वगैरह जो आते हैं देखने के लिए वही है, और उसके अलावा और कोई नहीं है। ना हमारे परिवार के लेडीज, ना कोई बच्चे, ना कोई बूढ़े, ना कोई हो। जो मंदिर के जो कार्य करते हैं जो, वही यहाँ पे जो देख रेख है वो आ सकते हैं और वो जा सकते हैं बस। सर एक बात बताएं, आपने ये जो डिसीजन है वो क्योंकि आपने जो मीटिंग रखी थी उसके बाद ये तय भी किया गया था कि जो चैत्र मेला उसको भरवाएंगे, लेकिन जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसके आधार पर फैसला किया कि हमें मंदिर बंद कर देना चाहिए लोगों की सुरक्षा के लिए? नहीं, आधार पे ऐसा कि सब ज़्यादा केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो सबकी सुविधा, सबका सुरक्षा लेके साथ चलना पड़ता है। मंदिर कमेटी, पुजारी परिवार सहयोग है, पूरा गांव का सहयोग है, प्रशासन का सहयोग है, तो उसी को देख के ये सब कुछ ये अपन मीटिंग परिवार की फैसला किया है कि मंदिर बंद रखना है। सब सुरक्षा रहेंगे तो बाबा के दरबार में आते रहेंगे, वापस बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करते रहेंगे और ऐसे ही बुलाते रहेंगे। बिल्कुल, इन्होंने साफ कहा है कि जिस प्रकार से कोरोना के केस देश में बढ़ रहे हैं उस आधार पर हमने फैसला किया है। और मैं फिर से बता देता हूं, बालाजी मंदिर में किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अगर आपकी आस्था है तो आपसे निवेदन है कि आप घर बैठकर बिल्कुल आराम से बालाजी महाराज की जिस प्रकार से आपके मन में जो आस्था है, आपका विश्वास है, उसी के आधार पर दर्शन कीजिए मन में। कहते हैं कि मन की जो मूर्त होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी होती है, और जब भी पूरा माहौल एकदम सही हो जाएगा तो बालाजी महाराज का मंदिर भी वही रहेगा और लोग भी वही रहेंगे। सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी जान की सुरक्षा जरूर करें। धन्यवाद पुजारी जी। जय श्री बालाजी की। हम लगातार सालासर बालाजी है उसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, उसका मुआयना आप लोगों को हम लगातार करवा रहे हैं। और ये जो सबसे आबाद क्षेत्र माना जाता है, जुगल पान मंडार है उसके आसपास का एरिया है। जब मंदिर खुला रहता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये बालाजी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। ये देखिए, नज़र डालते हैं तो यहाँ पर सामने आपको बालाजी का जो मंदिर है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जो GHP होटल है उसके आसपास का एरिया है, और इनके जो प्रोपराइटर हैं इस जुगल पान भंडार की जो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं उनका फॉलो करते हैं। तो हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो मुरारी है उनसे। मुरारी जी, सबसे पहले आपके जय श्री बालाजी की, किस प्रकार से आपने कोरोना गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए जो मार्केट है उसको बंद किया? जय श्री बालाजी की। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने बोला था कि 2-3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है, तो हमने पूरी तरह से पालन किया था। लेकिन रात को एक कोरोना की गाइडलाइन घोषणा की थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी व्यापारी प्रतिष्ठान हैं वो सारे बंद रहेंगे, जो कुछ ज़रूरी सुविधा हैं उनको छोड़ के। तो जैसे हमें गाइडलाइन का पता चला, हमने तुरंत अपने व्यापारी प्रतिष्ठान है उनको बंद रखने का फैसला लिया। तो आपने बंद रखने का फैसला लिया है, सरकारी गाइडलाइन है उसका भी आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी जो आजीविका है उसका क्या होगा? देखो, इस वक्त पूरा देश है इस महामारी पूरी तरह ग्रस्त है, और जिस प्रकार से कोरोना की जो पहली लहर आई थी और पूरे देश की जनता ने एक साथ एक संगठन बना के जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया था, आज वही दौर वापस आ गया है। हालांकि सबसे बड़ा अपना जीवन होता है, कमाई वगैरह सब बाद में हो जाएगी। अगर आदमी के पास जीवन रहेगा तो कमाई अपने आप हो जाएगी। हालांकि इस बीमारी से लोगों के जीवन में थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इस वक्त बुरे दौर में हमें एक हिम्मत और साहस का परिचय देना होगा कि हर प्रकार
की चुनौतियाँ आती है, और चुनौतियों को निपटने के लिए आदमी के अंदर क्षमता होती है। तो क्षमता का जो अपना को जो दिखानी क्षमता वो वक्त है हमारे पास से, हमें एकजुट होकर एक के परिचय देना है साहस का। मुरारी जी, आप एक बात बताएं, काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको देखते भी है। अभी जैसे वैश्विक महामारी के लिए टीकाकरण चल रहा है, कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, तो कुछ लोग उनसे घबराए हुए, कुछ लगवाना चाहते हैं, कुछ नहीं लगवाना चाहते, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? देखो, कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण चल रहा है वो वाकई में भारत सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ही जल्दी मुकाम हासिल किया था। इतनी जल्दी वैक्सीन बनाना कोई सरल काम नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके जो वैक्सीनेशन बनाई है, मैं कहता हूँ पूरी देश की जनता को कह रहा हूँ कि जिनको मौका मिल रहा है वो तुरंत जल्दी से जल्दी टीकाकरण करें। मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा जितना जल्दी नंबर आएगा मैं तुरंत वैक्सीन कराऊंगा। ये एक भ्रांति फैली हुई है कि टीकाकरण कराने से इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण करने से हमारे अंदर पावर आएगी और हमें हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। एक बात और बताएं, काफ़ी सारे जो लोग सुन रहे हैं जो बेवजह मार्केट में निकलते हैं, न कोई उनको काम होता है, बहुत अर्जेंट कार्य होते हैं, उनको तो निकलना ही पड़ता है क्योंकि मजबूरी हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारे यंगस्टर है वो भी आ जाते हैं, कुछ जाने अनजाने में लोग बाहर आ रहे हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल राजकुमार जी, जैसे पहले कोरोना की लहर आई थी तो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक आह्वान किया था पूरी देश की जनता को कि हमें एक सूत्र में बंध के इस लड़ाई से लड़ना है, और पूरी देश की जनता ने उसका परिचय दिया। अब कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ये लहर, इसमें कुछ लापरवाही अपन लोगों की है, क्योंकि जैसे कोरोना की फर्स्ट लहर थी, खत्म हो गई थी, वैक्सीन आ गया, हम लोग लापरवाह हो गए थे, हमने मास्क वगैरह पहनना बंद कर दिया था। अब जैसे दूसरी स्टेज आई है तो अब प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन का सहयोग करना हमें भी बहुत ज़रूरी है। प्रशासन का सहयोग अगर हम करेंगे तभी इस कोरोना नामक बीमारी को रोक सकते हैं। अभी जो कोरोना पखवाड़ा दिवस से गहलोत जी ने का आह्वान किया, हमें पूरी जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इसका पूरा तरीके से समर्थन करना चाहिए, और अगर 3 मई के बाद में अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो हमें खुद को इस देश की रक्षा के लिए बीमारी ज़्यादा नहीं फैले तो स्वयं को अपने घर में सुरक्षित रखना है। तो घर के अंदर ही रहना जरूरी है। जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री बोलेगा तभी हम घर में रहें, प्रधानमंत्री बोलेगा तभी घर में रहें। हमें खुद डिसीजन लेना कि जीवन अपना है, अगर अपने खुद के जीवन को बचाना है तो खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, मुरारी ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भारत का राष्ट्रपति कहे, कोई भारत का प्रधानमंत्री कहे, या फिर कोई राजस्थान का मुख्यमंत्री कहे, सबसे पहले हमारा जीवन है, इसलिए इसको बचाएं कैसे भी करके। हालांकि हमें सभी को पता है बहुत बड़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं जान है तो जान है। मुरारी, आपने हमें साथ दिया, आप लगातार हमारे साथ है, प्रत्येक जो स्थिति है उसका मुआयना करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। हम ग्राउंड जीरो सालासर है उसका लगातार आपको हर क्षेत्र की झलकियाँ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कहाँ क्या घटित हो रहा है। और ये परचून की दुकानें हैं सालासर की जो दोनों तरफ से, क्योंकि इनको तो राजस्थान सरकार है उन्होंने भी परमिशन दी है, क्योंकि परचून के बिना पूरी दुनिया चलने वाली नहीं है। और वैसे भी ये कोरोना गाइडलाइन से इनको बाहर रखा गया है। और इनके जो प्रोपराइटर है, निश्चित रूप से जब यहाँ पर जो आंशिक रूप से लॉकडाउन किया गया है या स्वयं अनुशासन सप्ताह घोषित किया गया है, तो हर चीज़ पर असर तो जरूर पड़ रहा है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। जिस प्रकार से यहाँ पर आंशिक रूप से जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका बाजार पर क्या असर है? बाजार में पूरा ही असर है, कोई काम धंधा नहीं है, 5 पैसे काम रहा है कंप्लीट। सर, जिस प्रकार से लोगों के आज बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो उनका असर आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पूरा असर है, कोई भी आने के लिए तैयार भी नहीं है। कौन आए इस बाजार में, क्योंकि सब पैक है सारा, को आने से भी डर रहे। सुनील जी, एक बात बताएं, मार्केट में एक चीज़ सबसे ज़्यादा उछाली जाती है कि जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति आती है तो बाजार में भाव बढ़ा लिए जाते हैं। आप उसी रेट में आज सेल कर रहे हैं पूरा सामान? बिल्कुल, पिछले लॉकडाउन में भी हम उसी रेट में दे रहे थे जिस रेट में थी, और अभी भी वही दे रहे हैं, इसीलिए हमारे पास लोग आ रहे हैं, वरना कब का काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी मानवता का परिचय दिया। इन्होंने कहा कि पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा था तो हम वही रेट में दे रहे थे और अभी भी वही दे रहे हैं। तो आप काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बहुत बड़ी दिक्कत है कि बहुत ज़रूरी कार्य के लिए हमें मार्केट में निकलना चाहिए, कुछ लोग हैं वो बढ़ाकर भी रेट ले रहे हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? वो गलत कर रहे हैं, फिर उनके साथ भी गलत होगा, फिर जब पूरा बाजार खुल जाएगा तब वो क्या करेंगे, अपने आप सिमट जाएंगे सारे लोग। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब पूरा बाजार बंद हो जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से सिमट जाएंगे। और कहते हैं कि ये दिक्कतें तो कभी कभी आती है, लेकिन आपकी इंसानियत क्या है वो बहुत कुछ साबित करती है। सब्जी की जो दुकानें हैं उनको जो कोरोना गाइडलाइन है उससे मुक्त भी रखा गया है, क्योंकि ये ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से जो बात करते हैं, पूरी तरीके से
जो सब्जी की दुकानें हैं, मिथुन पारी को अपनी जो दुकान है उसके ऊपर लोगों को रीजनेबल रेट है उसमें सामान सारा उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि सब्जी यदि बाज़ार में नहीं मिलेगी तो फिर हाहाकार मच जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन इनको कोरोना जो गाइडलाइन है उसके पूरी तरीके से बाहर रखा गया है और ये भी पूरा फॉलो कर रहे हैं। यदि इन पर नज़र डालते हैं तो इनके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से मास्क लगा रखा है और इन्होंने खुद ने भी कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से ये फॉलो कर रहे हैं। लगातार हम सालासर बालाजी का क्या माहौल है आज मंदिर बंद होने के बाद, उस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है उसका विश्लेषण करवा रहे हैं। हम लगातार सालासर की जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है उसका मुआयना करवा रहे हैं और अब श्री राम मेडिकल प्रोविजनल स्टोर है उसके आसपास का दृश्य है वो लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए आगे की पूरी तरीके से नज़र डालते हैं तो गाड़ियाँ जरूर चल रही है आदि, लेकिन ये पूरा का पूरा बाजार है वो यहाँ पर एक भी दुकान आपको कहीं पर खुली नज़र नहीं आएगी, क्योंकि चाहे प्रशासन ने सख्ती की है या नहीं की है। उसके आसपास यदि नज़र डालते हैं तो ये पूरा मार्केट है वो कम्प्लीटली क्लोज है। बहुत सारी जो ये डिपो की तरफ जाने वाला रास्ता है जहाँ पर केवल सब्जी की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली नज़र आएगी। उसके अलावा कहीं कोई भी हलचल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जिस प्रकार से हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि मेडिकल्स खुले में क्योंकि ये अति आवश्यक चीज़ों में शामिल किया गया है और इनको लगातार जिस प्रकार से ये जो विश्लेषण है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गाड़ियाँ जरूर चल रही है एक आधी, लेकिन पूरा मार्केट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर क्लोज है। हम लगातार आपको पूरा सालासर है उसका हर गतिविधि है उसका विश्लेषण करवा रहे हैं और इस समय श्री राम मेडिकल प्रोविजनल स्टोर है उसके ऊपर मौजूद है। सर, कैसा माहौल है यहाँ पर सालासर में कोरोना के प्रति और लॉकडाउन के प्रति? बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और एक भी बंदा बाहर नहीं निकल रहा है बेवजह और लोगों में भय व्याप्त है, बट उनको सावधानी ज़रूरी है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घरों में रहें, मास्क लगाएं और जो सोशल डिस्टेंस है वो बनाए रखें। सर, एक बात, जिस प्रकार से भारत में कोरोना वैक्सीन है वो पूरी तरीके से प्रभावी हो रही है, कुछ लोग कतरा रहे हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से, क्योंकि मेडिकल लाइन को आप अच्छे से जानते हैं, वो कतरा रहे हैं, वो बेवजह कतरा रहे हैं। एकदम से इंडिया की जो वैक्सीन है सबसे सुपर वैक्सीन है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया की सबसे सक्सेसफुल वैक्सीन है। ठीक है, इस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत बुखार होती है, बुखार होने का मतलब बहुत ज़रूरी है बुखार होनी, बॉडी पेन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज भी एक भी पेशेंट अभी तक वैक्सीन की वजह से कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए बहुत एकदम से हर आदमी को लगाना चाहिए वैक्सीन, मेरा तो कहना यही है। बिल्कुल, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वैक्सीन है वो जरूर लगानी चाहिए क्योंकि कोरोना ही बचाओ। और उन्होंने एक बात कही है कि डरने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने सुरक्षित रहोगे, घरों में रहोगे, सोशल डिस्टेंस उसका पालन करोगे, वही आपके लिए अच्छा होगा।